देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। डायमंड हॉल में गुलजार दादी की स्मृति के देखिए भावुक पल। बाबा के पास आज जब बाबा ने वतन में बुलाया तो वतन में पहुंचते ही अव्यक्त बाप दादा और साथ साथ दादी गुलजार दोनों ही ऐसे वरदानी हाथ से वतन में पहले ऐसे मुलाकात हुई। आप सुन रहे थे वह संदेश जो गुलजार दादी के स्मृति दिवस पर भोग के दौरान सूक्ष्म वतन से आया। परमात्मा शिव से मिलन की साकार माध्यम रही तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। वैसे तो उनके समाधि स्थल अव्यक्त लोक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, लेकिन यह खबर इसलिए भी खास है क्योंकि जिस स्थान पर आज हजारों लोग उनकी यादों में बैठे थे वह था विशाल डायमंड हॉल का स्टेज, जहां उनके साकार रथ से लाखों लोगों ने परमात्मा शिव के अवतरण का अद्भुत दृश्य देखा है। उनके स्मरण और भोग के दौरान पूरा डायमंड हॉल वैसे ही माहौल में डूब गया जब परमात्मा शिव का उनके साकार शरीर में अवतरण होता था। इस भावांजलि कार्यक्रम में संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। उनके भावों में भी दादी साक्षात नजर आई। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। तो दादी ने किस तरह से बाबा की शक्ति लेकर के प्रकृति जीत बन करके वो सेवाएं की, वो कभी भूल नहीं सकते। दुनिया में भी भगवान का ही महावाक्य हो, किसी और का नहीं हो, तो उसमें गुलजार दादी जी भी मेरे दिल में है कि भाई गुलजार दादी कोई भी अपनी मन की बात कभी भी नहीं कहेगी। इस दौरान ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, अंबावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा, दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी समेत अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। दादी संदेशी थी और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो हमारा योग दिवस होता है 3rd संडे, उसके प्रति संदेश लेके आती थी बाबा का और वो संदेश सब तरफ जाता था। दादी संदेश लिखते, नेचुरल संदेश आएगा तो सब खुश होंगे ना, तो ये बाबा का वरदान उनको था। महिला दिवस पर मीरा रोड पहुंचे बॉलीवुड कलाकार। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके रंजन के मार्गदर्शन में महिला दिवस मनाया गया, जिसका विषय रहा प्रगतिशील नारी। इस अवसर पर फिल्म अभिनेत्री शशि शर्मा, एजुकेटर और ऑरेटर जेनिफर पॉल, अभिनेत्री अनुराधा शर्मा, मॉडल पूजा गंगवानी, मॉडल हर्षा निकम, मॉडल आकांक्षा गिलानी, डॉक्टर नैना वसानी, सेलिब्रिटी मैनेजर शशि लुहारका, नगर सेविका हेमा बेलानी समेत कई हस्तियां उपस्थित रहीं। बीके रंजन ने शॉल पहनाकर सभी का अभिवादन किया। इस वर्ष स्थानीय प्रभारी बीके रंजन को बेस्ट स्पिरिचुअल मेंटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, जिसका सर्टिफिकेट सेलिब्रिटी मैनेजर शशि लुहारका ने प्रदान किया। आने वाली सभी महिलाओं को बैज और तिलक के द्वारा सम्मानित किया गया। वैसे तो वुमेन्स के लिए वुमेन्स डे एवरी डे होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, आज थोड़ा ज्यादा स्पेशल तरीके से वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो जिंदगी में ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि फैमिली को साथ लेकर चलिए और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताइए, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप 5 स्टार होटल में बैठे हो या आप कोई एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो। कंपनी मैटर करती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग खुद से एक भी वर्ड बोले ना कि दैट आई एम कैपेबल और आई एम ब्यूटीफुल, सो इन 2 वर्ड से ना हम लोग बहुत ऑटोमेटिकली ना खुद को चेंज कर सकते हैं। सो वो एनर्जी है ना हमारे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देती है कि हमें नेक्स्ट टास्क क्या है। और वुमेन्स डे जो स्टार्ट होता है वो हमारे घर से ही होता है।
हमारा जो सबसे अच्छा गिफ्ट है जो हम सबके पास है हमारे पेरेंट्स, जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलता है। पेरेंट्स में माँ की एक बहुत अहम भूमिका होती है और माँ जो रोल प्ले करती है वो रोल कोई भी नहीं प्ले करता। तो हमें हमारी पेरेंट्स की, मम्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए और उनसे ही हमारा सब स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले गुरु जो है वो हमारी माँ है। भरतपुर जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग की ओर से UIT ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग्य शिक्षिका BK बबीता ने शिरकत की। वहीं अतिथियों द्वारा आध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्थान को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। BK बबीता ने कहा कि महिलाएं अंदर से सशक्त बने और अपने स्वरूप को पहचाने। यह संस्था किसी भी पावर को, महिला को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में उसकी सुरक्षा के लिए स्वयं की अपनी शक्ति कार्य किस तरह से करती है, आध्यात्म राजयोग के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम सशक्त बने, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। ब्रह्म कुमारी संस्था को साधुवाद करती हैं, जो नारी शक्ति के सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो चरित्र निर्माण कर कार्य कर भारतीय संस्कृति का परचम विश्व भर में फहरा रही हैं। छतरपुर के स्थानीय सेवा केंद्र पर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संस्कारी महिला, श्रेष्ठ परिवार एवं समाज का आधार विषय पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रही 200 मूल्यवान महिलाओं का सम्मान किया गया। वहीं प्रभारी BK रमा ने अपने उद्बोधन में कहा कि परमात्मा ने अपने कार्य के लिए नारी शक्ति को आधार बनाया है। नारियों को अपना स्वमान जगाना चाहिए। इस अवसर पर विशेष रूप से बाल संप्रेषण गृह अधीक्षिका सरोज छारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता तिवारी, हम फाउंडेशन प्रांतीय उपाध्यक्षा कोमल टिकरिया सहित कई महिलाएं उपस्थित रही। आज का दिन मुझे लगता है कि हर बहन को अपने जन्मदिन के रूप में मनाना चाहिए। एक ही चीज चाहूंगी सभी से कि किसी भी सोसाइटी या समाज या हमारा डेवलपमेंट तभी होता है जब हम सब साथ मिलकर सोचते हैं। नारी शक्ति इतनी पावरफुल है कि उसके बगैर तो नहीं हो सकता, संसार ही नहीं चल सकता है। तो हम अपने संस्कारों को याद रखेंगे और अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे तो शायद हम बहुत कुछ और अच्छा कर सकेंगे। आज भारत विकसित की ओर बढ़ रहा है और नारी शक्ति के सहयोग के बिना तो वह हो नहीं सकता है। हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम ये सभा क्यों है? हम सब आपस में बहने हैं। ना हम संस्था वाले अलग हैं, ना आप अलग हो। ये आपका भी घर है। जितने इस घर के हम मालिक हैं, उतने आप भी हो। जितनी गुण विशेषताएं हमारे में है, भगवान ने दी हैं, वो आपको भी दी हैं। हमें उन विशेषताओं को, गुणों को अपने जीवन में लाना है। इसी कड़ी में दिल्ली के डेरावाल नगर सेवा केंद्र पर मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं के योगदान विषय पर कार्यक्रम में जानकारी एवं मनोरंजन पैनल चर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 250 से अधिक लोगों ने भाग लिया। शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK चक्रधारी दीदी ने कहा कि महिलाएं समाज की नींव होती हैं और उनके नैतिक मूल्य समाज को सशक्त एवं समृद्ध बनाते हैं। मुख्य अतिथि पंजाब केसरी दिल्ली की निर्देशिका किरण चोपड़ा, निगम पार्षद रेणु अग्रवाल, निगम पार्षद रेखा अमरनाथ, झज्जर मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह समेत कई महानुभावों ने अपने विचार रखे। जहां ज्ञान के भंडार हैं और आपको संस्कार देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, आदर करना सिखाते हैं, सब कुछ ज्ञान मिलता है। विश्व महिला दिवस के अवसर पर एक तू ही जय गुरुदेव महाराज के द्वारा इंदौर शहर में महिलाओं को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, उन्हें एक तू ही अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओम शांति भवन न्यू पलासिया से BK आशा को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पत्र इंदौर के सांसद शंकर लालवानी एवं एक तू ही गुरुद्वारा के संस्थापक श्री अरुणानंद महाराज साहब के द्वारा दिया गया। जम्मू स्थित BC रोड सेवा केंद्र और पूर्व कॉर्पोरेटर अनु बाली के संयुक्त तत्वाधान में अमर सिंह क्लब जम्मू में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी मुख्य रूप से शामिल रहीं। BJP अध्यक्ष सत शर्मा समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। जम्मू के प्रभारी BK सुदर्शन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और महिलाओं को आत्म सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिकता के महत्व पर प्रकाश डाला। ब्रह्म कुमारी के आश्रम में जाते हैं, अलग से एक अलौकिक
शांति, एक अलौकिक लगता है कि ऊर्जा आपको मिल गई है। उस ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जीज एक दूसरे के साथ आती है। मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी आप देती है दीदी, हम सब बहनें जो है, हम सब बेटियां जो है, आप सबकी ऋणी हैं, आप सबकी साधुवाद करती हैं। कुरुक्षेत्र के विश्व शांति धाम सेवा केंद्र द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं की योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अतिथियों का स्वागत पटका पहनाकर और पौधा भेंट कर किया गया, जिसमें सेशन जज डॉक्टर नीलिमा सांगला, जिला पार्षद चेयरमैन कंवलजीत कौर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अनीता दुआ, समाज सेविका निशी गुप्ता मौजूद रहीं। स्थानीय प्रभारी बीके सरोज ने महिलाओं को आत्म परिवर्तन के माध्यम से विश्व परिवर्तन की बात कही। जब हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग करते हैं, तो हमारे दिमाग में चैतन्यता आती है ना, विचार शून्यता आती है, परेशानियां कहीं 1000 किलोमीटर दूर चली जाती है। कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में आगे हैं। हम राजनीति में भी अगर बात करें तो इसमें पहले जो होता था, महिलाओं को कभी राजनीति में बहुत कम देखा जाता था, लेकिन अब सरकार की अगर बात करूं तो उन्होंने जो पहले जो था वो 33% का जो आरक्षण है वो भी हमें दिया है, और पंचायतों में पंचायत विभाग जो है उसमें 50% का जो आरक्षण था वो हमें दिया। महिलाओं को, महिला शक्ति जो है आज पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ज्ञान का कलश मस्तक पर सजाती हैं, वही तो परमात्मा शिव की सेना में शिव शक्तियां कहलाती हैं। यह बात कही दिल्ली के परमपुरी भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश ने। महिला दिवस के उपलक्ष्य में सेवा केंद्र से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 150 से अधिक बीके महिलाओं ने समाज की महिलाओं को जागरूक करने के लिए हाथों में स्लोगन और सिर पर कलश लेकर परमात्मा संदेश दिया। इस अवसर पर यश सेवा समिति की प्रेसिडेंट सरिता भाटिया, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा भाटिया, चीफ LIC एडवाइजर नीलम जायसवाल मौजूद रहीं। नारी समझो तो सर्वोपरि है, शक्ति की स्वरूप है, सब कुछ उसके अंदर है, सिर्फ उसको अपने अंदर की जागृति को जगाना पड़ता है। तो परमात्मा ने हमें हमारे सिर पे ज्ञान का कलश रखा है, और उस कलश में जैसे कि बकायदा एक पानी अमृत जल नहीं होता है, उस कलश में शक्तियां हैं। कहाँ अपने सहन शक्ति को यूज करना है और कहाँ अपने सामना करने की शक्ति को यूज करना है, ये परखने की भी शक्ति आपके कलश में है। दिल्ली के पश्चिम विहार में भी महिला दिवस मनाया गया। मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं के योगदान विषय पर बीके सुषमा ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में MLA कर्नल सिंह, समाज सेवी अनु वोहरा, अरुण टंडन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अब हम इसको वुमेन डे से बदल करके पूरे विश्व में मातृ शक्ति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि सनातन की तरफ सबकी श्रद्धा बढ़ रही है। सनातन का विश्वास, आध्यात्मिक जो विषय है वो कहीं नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी सशक्तिकरण की प्रत्यक्ष उदाहरण बीके कृष्णा दीदी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर अंबाला कैंट के शांतिधाम सेवा केंद्र में विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। सब जोन प्रभारी बीके आशा, हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज, पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम और बीके उत्तरा ने महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मुंबई के गामदेवी सेवा केंद्र द्वारा स्वर्णिम भारत दिव्य दर्शन आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन माधव बाग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भुलेश्वर में हुआ। इसका उद्घाटन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा और नगर सेवक अतुल शाह जी द्वारा हुआ। अतिथियों ने कहा कि यह आध्यात्मिक संदेश फैलाने का एक बहुत ही रचनात्मक तरीका है, जिससे आध्यात्मिकता और ध्यान के साथ साथ जीवन मूल्यों को सीख सकते हैं। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीहा के निर्देशन में बने इस मेले में देखने के लिए कई उल्लेखनीय आकर्षण हैं, जैसे कि माइंड स्पा, 27 फीट का कुंभकर्ण, जीवन मूल्यों पर आधारित एक्टिविटीज और लाइव मेडिटेशन म्यूजिक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।